नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल अस्माकम क्लासेस पर स्वागत करता हूं और साथ ही साथ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, दीपावली के पावन अवसर पर भगवान राम के द्वारा लंका विजय के बाद अयोध्या आगमन होता है तो पूरे ही देश में एक अलग ही चहल पहल और उमंग से भर जाता है। इस उमंग में हमें बहुत से प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं और इन ध्वनियों को ही हम साउंड कहते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है साउंड। तो साउंड क्या है साथियों? साउंड एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों को प्रभावित करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी हमको सुनाई पड़ता है उसे साउंड कहते हैं। तो साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अफेक्ट्स आवर ईयर्स, या फिर एनीथिंग दैट वी हियर इज कॉल्ड साउंड। साउंड एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है। तो चलिए समझते हैं कि वेव और साउंड में क्या रिलेशन है, वेव क्या होता है, साउंड क्या होता है, वन बाय वन। अगर हम बात करें वेव की, तो वेव क्या है? वेव ट्रांसफर एनर्जी, वेव ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल। कहने का मतलब ये है कि वेव में एनर्जी का तो ट्रांसफ़र होता है परंतु मीडियम पार्टिकल का ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल हम ये समझ सकते हैं कि जैसे हम एक रस्सी को किसी एक सिरे को एक दीवार से बांध दें और इसको फिर ऐसे रस्सी है, यहाँ से जब हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, कहने का मतलब इसमें विक्षोभ देते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ये तरंग, ये वेव यहाँ से यहाँ तक तो ट्रांसफ़र हो जाएगी लेकिन यहाँ की रस्सी अपनी ही जगह पर रहेगी। कहने का मतलब वेव में होता क्या है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है परंतु मास अपनी ही जगह पर रहता है। तो साथियों, वेव का दूसरा एग्जाम्पल ये भी होता है कि जैसे कोई तालाब हो और तालाब में जब भी कंकड़ पड़ता है तो तरंग ऐसे किनारों तक जाती है, हर एक दिशाओं में, हर एक दिशा में ये तरंग किनारों तक जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एनर्जी का तो ट्रांसफ़र हो रहा है परंतु यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट हैं या वाटर पार्टिकल हैं वो अपनी ही जगह पे अप डाउन मूवमेंट करते हैं। पार्टिकल अपनी ही जगह पर रहता है, तरंग आगे बढ़ जाता है, तरंग मतलब एनर्जी आगे बढ़ जाता है। तो वेव है क्या? एनर्जी का ट्रांसफ़र है विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मीडियम पार्टिकल। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हम समझते हैं कि साउंड का वेव से क्या रिलेशन है। वेव जनरली टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, and second one is mechanical wave। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव, वेव को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरा है मैकेनिकल वेव। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द वेव which requires no medium particle to transfer from one place to another place, while mechanical wave requires medium to transfer। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह तक चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि मैकेनिकल वेव को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यह माध्यम ठोस, द्रव व गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि मैकेनिकल वेव की, तो मैकेनिकल वेव आगे चल के टू पार्ट्स में फर्दर डिवाइड हो जाती है। पहला है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और सेकंड है ट्रांसवर्स वेव।
पहला है लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। अगर हम बात करें मैकेनिकल वेव में कितने टाइप का होगा, तो 2 टाइप्स का, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव दोनों ही मैकेनिकल वेव के टाइप हैं। इसका मतलब इन दोनों को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता हो। अगर हम बात करें कि लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस कहाँ होती है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे, ये कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो ट्रांसवर्स वेव सॉलिड और ऑन लिक्विड सरफेस। ऑन लिक्विड सरफेस। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, सभी के एग्जाम्पल की बात करें, तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लाइट। लाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बेस्ट एग्जाम्पल है। जनरली एक्स रेज, वाई रेज और यूवी रेज ये सभी भी इसी का एग्जाम्पल हैं, बट जनरली हम यही पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस में होगा, जो हमको पढ़ना होगा वो लाइट होगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है साउंड, जो कि हमारा चैप्टर होने वाला है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है वेव ऑन वाटर सरफेस। वेव ऑन वाटर सरफेस, ठीक है। आफ्टर डिस्टर्बिंग द वाटर अ वेव जनरेट ऑन द वाटर सरफेस, ठीक है। जब किसी वाटर की सतह को, जो कि शांत है, उस पर कोई कंकड़ डाला जाता है, तो उसमें जो वेव जनरेट होता है उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे, ठीक है। या फिर किसी एक स्ट्रिंग को एक किनारे पर फिक्स करके जब उसमें विक्षोभ या डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाता है, तो उसमें कौन सी वेव। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल एक मैकेनिकल वेव होता है। मैकेनिकल वेव वो है जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यहाँ पर वी कैन राइट हियर रिक्वायर्ड मीडियम, रिक्वायर्ड मीडियम। और यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। Electromagnetic wave is a wave in which to travel medium is not required, but in mechanical wave required medium to travel from one place to another place. ओके, आई थिंक आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि साउंड क्या है, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। या फिर हम और किसको साउंड बोलेंगे, एनीथिंग दैट वी हियर is called sound. Anything that we hear is called sound. या फिर हम इसी को और किस तरीके से बोल सकते हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ
energy that affects our ears। हम ये कह सकते हैं कि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसा कि अभी हमने देखा कि वेव दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरा मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव भी आगे दो प्रकार की होगी, एक होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा होगा ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का ही एग्जांपल है साउंड, तो वी कैन से हियर साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट वी हियर इज कॉल्ड साउंड। जो कुछ भी हम सुनते हैं वह साउंड कहलाता है। या फिर हम इसी को कह सकते हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अफेक्ट्स आवर ईयर्स। साउंड एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों को प्रभावित करती है। तो आई थिंक आप सबको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में, मिलेंगे बहुत जल्द, ठीक है। तो आप लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।